बे आप कितना दूर जिमी यार, मार ही लो तो इधरे नदी नाला ना है, डूब के मार जो ने। हाँ रे साला बोंगड़िया, जरा चाय थाली से तो नहीं मिल रहा है और नरको में कहला ठेला ठेली करे जाए था। चले ना, कम से कम गंगा जी में डूब के मारबे तो जाना तो नसीब होता है। अरे साला 5 किलोमीटर दौड़ के आइएगी नहीं तो आप काले हिम्मत हारे थी। एजे ना है गंगा जी, चले न पुलवा पर चढ़ के कूद जीवे। ए भाई तोहनी नहीं मानमी हो, मनो बताओ तो पहले ई छौड़ा एगो लड़की के चलते जीवन हथेले तैयार है। मानो लड़की हल कोई ऑक्सीजन ना हले कि तोरा ओकरा बिना सांस रुक जीता हल। और तू दीना भाई इतना पढ़ा लिखा समझदार होके भी इतना जल्दी हिम्मत हार गनी। मनो तोरा भी नौकरी ना लगते हो, बड़का तोर उम्र चल गले है। अब का कर मैं तोर दूगो बाल बच्चा हो गए, इतना जल्दी शादी कर लेनी हता। ए बोंगाड़ी भाई, हम मानना कि तू गरीब ही, लेकिन कम से कम 5 किलो अनाज कोटा से मिला नहीं हो, ओकरे से कैसो जिंदगी काट। और आगे चल के तू कुछ न कमाए नहीं, एकदम अपाहिज ही। लेकिन मारे ला ना सोच यार, जीवन इंसान के बार बार नहीं मिला है। अरे गरीबी के तो अलग बात है यार, हमारा पीछे दुश्मन भी लागल हथिन। इका इंसान वोटर कार्ड में से नाम कटवा देलथिन, आगे चल के राशन कार्ड में से भी नाम हटवा देता तो कोची करवा। चल घूट घूट के जिए से बढ़िया है कि गंगे जी में दहा के मर जाइए। बस बस रुक, एरा से बढ़िया कहीं जगह ना मिल तुम्हारे खातिर। यही है गंगा मैया, बस यही था हमारा मंजिल। गंगा मैया, मैं आ रहा हूँ, अपना शरण में मुझे जगह देना। अरे पागल मत बन यार, इतना जल्दी भी कुछ ही है, सबके तो एक दिन मार ही रहा है। ना यार, घर के गरीबी और माँ की दवाई दम बोझ हो गए, हम उतनो न कर पाए थे हम अपन परिवार के खातिर। भला बताओ तो यार, जिसने हमको शादी के सपने दिखाई थी उसी ने हमको धोखा दिया। अब हमको नहीं जीना है उसको बिना। यार मुझे मरने दो, माना मत करो। भाई तू ही बताओ हम का करवे ऐसा जिंदगी जी के। हमारा पास डिग्री है, काबिलियत भी है, लेकिन नौकरी नहीं मिल रहा है हमको। हम अपने आप को एकदम निकम्मा समझ लगे यार। भाई तोहनी तीनों अब मान्य बना लेना है कि जीवन अब खत्म कर देना है, तो हमारी दुनिया में कौन है तोहनी तीनों सिवा। चाल साथे हम कूदिए जाहियो। रुक जाओ बालक, गुस्ताखी मत करना। बाबा, हाँ बालक, ये तुम लोग क्या करने जा रहे हो? मछली मारे जाए थी, देखा ना तो बाबा की कूद के जान देवे जाए थी। और का अबला तो हमारी बिसुनपत पार कर जीतियाल, बीच में बोल के डिस्टर्ब कर दिए। ठीक है, अगर तुम लोगों को मरना ही है तो शौक से मर जाना, लेकिन अभी हमको नदी में स्नान करके पूजा पाठ कर लेने दो मंदिर में। उसके बाद तुम लोग कूद के जान दे देना, नहीं तो पहले कूदेगा तो पानी अशुद्ध हो जाएगा, फिर हम स्नान कैसे करेंगे? अरे यार क्या फर्क पड़ता है, अभी मारे चाहे 2 घंटा बाद मारे, मरना ही तो है। साधु का स्नान कर लेने दो, चलो वेट करते हैं आधा घंटा। ठीक है बाबा, जा तू स्नान करके आवा, पूजा पाठ करके आवा, तला मन ये रहा। यहाँ नहीं बाबू लोग, जब तक हम नदी से स्नान करके नहीं आवेंगे ने तब तक जाओ तुम लोग मंदिर के गेट के आगे खड़ा रहना। उधर बहुत कुत्ता तंग करता है, अगर एक भी कुत्ता मंदिर के अंदर चला गया ना तो हमको फिर से पूरा मंदिर के साफ सफाई करे पड़ेगा। अब अंत समय में तुम लोग इतना तो हमारी मदद कर ही सकते हो। अरे का बाबा जी, तू कितना लेट करवाना है में? एक तो हमारी भोर ही निकल ली है चुपे मारे खातिर, आओ तू लेट करवा तो सब जानता भीड़ लगाता थी तो हमारी के कोई मारे देता है, कूदबे तो सब छान लेता थी। अरे नहीं नहीं, तुम लोग चिंता मत करो, हमारे मंदिर में श्रद्धालु 10 बजे के बाद आते हैं, अभी बहुत टाइम है तुम लोगों के पास। अरे चलो नहीं यार, का करे ला, बैठवे वहीं आराम से। जा बाबा नेहा के आवा, जाइयो हमनी बैठो मंदिरे के गेटे पर। अरे यार, मरे के चक्कर में राते खाना भी न खेलिए। चलने मंदिरवा के अंदर, कुछ प्रसाद उरसाद रखल होते तो खा लेवे, बहुत काश के हमरा भूख लगल हो। अरे बुरबाक पागला ही का रे, मारे नहीं यहाँ की खाया ही नहीं है। ए भैया, ऊपरे खाए ला मिलतो कि नहीं मिलतो, भूखले मार में तो बड़ी दिक्कत होतो हो, काने खोले चल में ऊपरे खाए ला। अरे बाड़ी तो नहीं टेंशन ले यार, जब मारी ले तो डरे के कौन बात था। चल भीतरे देखा ये कुछ होते तो खाई भाई।
अरे यार ई तो यात्रा बनल हौ, पंडित जी तो बहुत मनी प्रसाद यहाँ रख ले हौ। चल तो हनी बाहरे लेके आवा यो हम प्रसादिया ओने फैलारो हम खेवे। अरे यार किताब रखल है, जरा देखिए तो कोची की किताब है। का बेटा कोई दिक्कत है रे? देखे थे कुछ दिन से बड़ी उदास रहे थे। हाँ टेंशन तो है यो बाजी, एकदम जिंदगी से हार गेली हो। इतना मेहनत कैला के बावजूद भी कोई नौकरी ना होए था, लगा हो कि जीवन त्याग दिया। ओइसे काहे बोला बेटा? तू पढ़ल लिखल लइका है रे, कम से कम दुगो तोर भाई बहन है, तू पीठ पीछे ओखनियों के बारे में तो सोच। तू ही जब हिम्मत हारमी तो खानी के का होता है? मनो नौकरिया भी ना हुए थे तो का हो गए? तोर उम्र चल गए है, अभी पढ़ लिख चाहिए, भगवान की कृपा होती तो होवे करता है। वही बात के तो हमरा टेंशन है बाजी। बीए करके 4 साल से घर ही बैठल ये नौकरी के तलाश में। वो घड़ी सरकार 2-3 के भी करके बहाली तो रिजल्टो तो ना आइला, और इन्हें बहालियो ना करे था। रूपा भी बीए पार्ट 2 में चलिए गए है, 1-2 साल के बाद ओकरो शादी ब्याह कर ही पड़ता है, तो खाली खेतिया से का होता। अच्छा उ सब के चिंता तू मत कर, हम अभी जिंदा ही है न रे। तू इतना टेंशन काहे ले लही? जो चुपचाप तू घरे खो। एगो और दे न भाई, बहुत जोर से भूख लागल हो यार। ना ना ना, ज्यादा ना दिया ओकरा। एक तो गरीब आदमी हो, फल फलहारी खाए के तो कहियो आदत होतो ना। ज्यादा खा लेतो तो तबियत खराब हो जीतो तो ले जाए पर तो हॉस्पिटल। हॉस्पिटल ले जिमी तो दिन भर तो उधर ही रही, तब मारू के न बनतो आज। हाँ ठीक है कहे था, पहले एगो खा के देख। सार तहने सब दिन नीमक रोटी खाते आई ना है, एक ही बार खा ले मत तो दिक्कत हो जीता। भला बताही तो गरीब के मजाके न उड़ावातीन। जब हम घाटा पीठा रोटी सातू पचा सकिए तो इससे वो ना पचते। ई कहीं नहीं देवे के मनवा न होता, साला आप सवारती। ले हो दीना भाई खो, अब आशा नहीं रखिया, इतना हम खेबाओ। ता किताबा लेके बैठल कुछ कराए बे, पढ़े के लुरहाओ पढ़ी ने कुछ लिखल है। तेरी बहन के ही तो गजब के किताब हो यार। कोची लिखल है रे? साला पढ़ के बताओ ने, कोई खजाना मिल गेलो का? खजाना ना हो दीना भाई, एकरा में लिखल है ने कि मरने के ऐसे उपाय के बारे में जाने जिससे सीधे स्वर्ग के प्राप्ति होगी। तेरी बहन के पढ़ पढ़ पढ़, कहीं नहीं एकरो से बढ़िया कोई मौत होता है तब वैसी न मारबे हमनी। अरे कर दिया ना तुम लोग सत्यानाश। आखिर जिसका डर था वही क्या तुम लोग नहीं? अरे प्रसादी खा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पुस्तक कौन निकाला मंदिर से? ये पुस्तक सबके लिए नहीं है, समझा? क्या बात है बाबा, इतना गुस्सा काहे कर रहे हैं? इस पुस्तक में आपके खजाने तक जाने का कोई रास्ता छुपा था क्या, जो हम लोग देख लिए? अरे पढ़े लिखे इंसान है, मंदिर में पुस्तक देखे तो ले लिए, इसमें कौन बड़ी बात है? अरे हम गुस्सा नहीं हो रहे हैं बालक, हम तो और तुम लोगों को मदद करना चाह रहे हैं। वो कहा है न कि इस पुस्तक में आत्महत्या करने के बहुत सारे उपाय लिखे हुए हैं, और हम नहीं चाहते कि तुम लोग पढ़ो, क्योंकि पढ़ते पढ़ते कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे मरना चाहिए। फिर आज का जो मरने वाला प्लान है वो तुम लोगों को कैंसिल हो जाएगा। मार बहन की हो, बुढ़वा मारी के फेर में है बापा। अरे कंफ्यूज होंगे कुछ ही बाबा, कंफ्यूज तो हो गेलियो। ई बेचारा एको पन्ना पढ़बो न कैला हा, खाली हेडलाइन में पढ़ ले तू ओने से आ गेला। अब तू ही बतावा कि कौन सबसे बढ़िया उपाय है हमनी के आत्महत्या करे खातिर। काहे कि तू तो सब किताबा पढ़ लेला होत, हमनी भोर ही से निकलल लियो मारे खातिर। नहीं नहीं, अब उसका उपाय तुम लोग खुद से सोचो बाबू, कैसे मरना इसे हम नहीं बतावेंगे। अरे ए बाबा जी, अब तो तोहरा दूसर उपाय बता भी पड़तो। काहे कि नदी में तो डूब के जान दे ना सकियो, रास्ता चालू हो गलो है, देखता थू डूबे तो छान लेता थू। देखो अगर तुम लोगों को कोई दूसरा रास्ता चाहिए तो आज नहीं, हम कल बताएंगे। काहे कि अब मंदिर में श्रद्धालु लोग के आने का समय हो गया है, इसलिए आज तुम लोग मरने वाला प्लान कैंसिल करो, कल मरना।
वाह वाह वाह, लगा ब्रेक मार रहा कि आए बाबा। हम लोग तो घर से प्लान बना के निकले थे मरने के लिए, अब वापस तो घर जा नहीं सकते हैं और आज मरना भी नहीं है। तो एक काम कीजिए ना, आज भर हम लोग के यहीं रुकने का इंतजाम कर दीजिए ना, कल उपाय बता दीजिएगा तो हम लोग चले जाएंगे। अरे तुम तो हमारा मन के बात कह दिया बालक। हम भी कई महीनों से घर नहीं गए हैं, काहे कि मंदिर की देख रेख करना होता है। अब जब तुम लोग यहाँ रुक ही रहा है तो मंदिर के भी देख रेख कर देना, और जो श्रद्धालु यहाँ आएंगे तो उनका फरियाद सुन करके उसका समस्या का समाधान कर देना। फिर हम कल शाम तक के वापस आ जाएंगे। टाइम बाबा पता नहीं कैसन कैसन समस्या श्रद्धालु लोग लेके आवा हथिन, तो हमने कुछ समाज में आवे है ना, तो कैसे समाधान बताएगा। टेंशन नहीं लो, तुम लोगों को यहाँ पे महात्मा बन करके रहना है, हमको जैसा भेष बना करके। और कोई भी श्रद्धालु अगर यहाँ पे अपना समस्या लेकर के आता है तो तुम लोगों को चारों को मिल करके उसका समाधान निकालना है। और अगर फिर भी ना निकले तो यहाँ मंदिर के अंदर एक छोटा पुस्तक है, उसमें सारे समस्या का समाधान लिखा हुआ है, तुम लोग उसको भी पढ़ करके बता सकते हो। समझ गया? और हाँ, कुछ भी हो जाए मंदिर को छोड़ करके कहीं जाना नहीं है। ठीक हो बाबा, जा आवा घरे से घूर के, आज भर हमने संभारा ये कैसू। कहाँ जाना है मैडम? हम जहन्नुम में जा रहे हैं, तुम चुपचाप गाड़ी चलाओ। बहन के ऐसा बोला न खरवाल तरह, जैसे लगा हम एक मर्दाना लगे। हमको जहन्नुम का रास्ता नहीं है पता मैडम, हम खाली स्टेशन से होते हुए चौक, बाईपास और बस स्टैंड तक जाते हैं। काहे तुमको गाड़ी में पेट्रोल नहीं है कि तुमको दिमाग नहीं है? नहीं देख रहे तो तुम पीछे बैठो, हम चलाते हैं। केने केने जरा बैठाई बापा, ये पागल है का? ये पेट्रोल वाला गाड़ी नहीं है मैडम, बैटरी गाड़ी है। आप सही सही बताइए ना, कहाँ उतरिएगा? ऐसी अंथाई हम कहाँ तक जाएंगे? हाँ हाँ देख रही हूँ मैं, बैटरी गाड़ी है, उतना अंधी नहीं हूँ मैं। चलो बस स्टैंड तक छोड़ देना। ओहो, कैब से पूछ रहे थे आपसे, आप तो फोन में बिजी थे। बस स्टैंड तो 4 किलोमीटर पीछे छूट गया है, आगे आ गए हैं। तो घुमा करके ले चलो, ये तो तोर गलती न है। अरे यार, आज से हम कान ऐठते हैं कि नारी की सवारी कभी नहीं ले जाएंगे। ओ बाबा जी, दरवाजा खोलिए, हमको दर्शन करना है। दूत बहन के 12 बजे दर्शन करे आवा, भूखल बस चले थे है ये ना। कहाँ गए हो पुजारी जी? दरवाजा खोलिए महाराज, बहुत दूर से आए हैं दर्शन करने। अरे कौन भोंक रहा है साला? अरे पुजारी जी अभी नहीं है, जाइए बाद में आइएगा दर्शन करने। नहीं महाराज, ये मंदिर का हम बहुत नाम सुने हैं, इसलिए हम अपना समस्या का समाधान करने के लिए यहाँ आए हैं। अगर पुजारी जी नहीं हैं तो आप ही लोग हमारे समस्या का समाधान कीजिए, नहीं तो हम इस नदी में कूद के जान दे देंगे। अरे ये भैंस मारा साला, यहाँ आफत माथा पर चढ़ के तांडव कर रहे हो और तू खराटा मार के सूता ही उठ। अरे का होले यार, एक तो कल से खैली न जे पेट में चूहा कूदे था। तोर पेट में चूहा कूदो चाहे नहीं कूदो, लेकिन उ नदी में कूदे जाई था। और अगर कूद के मर गलो ने तो सब हमारी फंस जिमा, पुजारी जी भी ना हथुन। अब उ चाहे जैसन समस्या लेके अलो है ओकर सब मिल के समाधान करी। अरे साला दिनमा उठे न बे, साला खाली सुतल सुतल गैस छोड़ा है। ऐसा बात था तब महात्मा जी के हाल थी ने कि मंदिरवा में एगो किताब रखे समस्या के समाधान करे वाला, जो ओकरा ले लाओ, पढ़ के समस्या के समाधान कर दे भाई। तै खोल दियो गेट, संभार ले मिने। ना ना, मंदिर के मेन गेट नहीं खुलेगा, जो तू किताब लेके आओ ओकरा भेज दे। हाँ जाओ बालक, बाबा जी के पास, तुम्हारा समस्या का समाधान वही करेंगे। हमरा पर उधार कर बाबा, हम एकदम जिंदगी से तंग आ गलियो। हमरा पास मारे के अलावा कोई रास्ता ना हो, अब तो हानिए कुछ मार्गदर्शन करा। अरे बच्चा, बाबा इधर भी है, हमारा भी पैर छुओ, कृपा इधर से भी जाएगा। अरे औसन कोई बात नहीं है, बैठो बैठो। वो गरीब बाबा है, वो क्या कृपा बरसाएगा? बोलो क्या समस्या है?
लो बालक, पहले ये तुम प्रसाद ग्रहण करो, इससे तुम्हारा मन संतृप्त होगा। उसके बाद तुम्हारे समस्या का समाधान करते हैं। अरे हमरा काहे देही देही ऊपर हुकवा के कलूही पढ़े थल्लै। अरे हम काले पढ़िए पहाड़ तो नहीं अपने, हम गरीब आदमी है, हमरा से कृपा बरसता है। अरे बोंगाड़ी बाबा गरम हो गया, का बात है? ले दीना ले, तू पढ़ के खोज कहाँ है समाधान। साला का बाबा बनेगा रे, पहले समस्या पूछे नहीं किया समाधान खोज रहा। ए बाला के पहले अपना समस्या बताओ। महाराज मेरा नाम गोरेलाल वर्मा है। हाँ, तय आगे से गोरे हटा दो, सिर्फ लाल वर्मा रखो, सब तुम्हारा समस्या दूर हो जाएगा। आप खुश जाओ, हमारा साधना का समय हो गया है। का महाराज आप भी निर्मल बाबा जैसा मजाक करने लगे, हमारी पूरा बात तो सुनिए। अरे बेटा तुम सुनाओ, ये सब ऐसी बकर बकर करेगा। जी महाराज, बात ऐसा है कि हमारा बहुत बड़ा परिवार है और घर में कमाने वाला सिर्फ पापा हैं। हम 3 साल से ग्रेजुएशन करके नौकरी की तलाश में घर ही बैठल है। हमारा 2 गो भाई 1 बहन है। हमारा बहन के शादी करना है। कृपया आप मार्गदर्शन कीजिए कि हमारा नौकरी हो जाए। बहिन के नौकरिये के चलते तो हम जान देवे लिए है, एकरा कुछ समाधान बताइए। का सोच रहे हैं बाबा, हमारा भाग में नौकरी है कि नहीं है? हम ई मंदिर का बहुत चर्चा सुने हैं। अगर यहाँ हमारा समाधान नहीं न मिला तो हमको मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अरे नहीं नहीं बालक, ऐसा नहीं करो, जिंदगी बार बार नहीं मिलता है। तो समाधान क्या है बाबा, आप बताइए ना। देखो बालक, आपके हर समस्या का समाधान आप खुद हैं। जब आपके जीवन में सभी रास्ते बंद हो जाए, जब सभी अपने आप को साथ छोड़ दे, आपके जीवन में केवल निराशा ही निराशा नजर आए, तो आप अपने अंतर्मन में झांक करके सोचिए और अपना समस्या को समझने का प्रयास कीजिए। आपको खुद ब खुद उसे बाहर निकलने का मार्ग मिलेगा। लेकिन जब तक नौकरी नहीं मिलता है तब तक हम क्या करें बाबा? बच्चा इतना पढ़े लिखे हो, बीए पास हो, जब तक नौकरी नहीं होता है जब तक छोटे छोटे बच्चे के ट्यूशन पढ़ा लो, अपना खर्चा तो निकल जाएगा और पापा के कुछ सहारा भी मिल जाएगा। आपने तो हमारा आँख ही खोल दी बाबा, हमारे सारे समस्या का अंत ही हो गया। आप लोग पुरुष नहीं महापुरुष हैं। खुशी रहो बालक, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपने काम में व्यस्त रहो। जय हो, कल्याण हो बेटा। सुखी रहो। खुशी रहो बालक, जाओ तुम्हारा धंधा में बढ़ोतरी होगा। अरे यार, ये पुजारी जी कहाँ रह गए हैं? अभी तक नजर नहीं आ रहे हैं। ए बंगाली, जाओ गेट बंद कर दो, किसी को अंदर नहीं आने देना, सब माथा खराब करता है। कोई भी पूछेगा तो कह देना कि पुजारी जी अभी नहीं है। महाराज की जय हो। जय हो, आज पुजारी जी मंदिर में नहीं है, किसी काम से दूसरा जगह गए हैं। जाइए, आप किसी दूसरा दिन आइएगा। हम तो हानिये से मिले लिए महाराज, ई मंदिर के महिमा के बारे में हम पहले ही से जाना लियो, लेकिन हम विश्वास नहीं कर लियो। जब 2 घंटा पहले हम एक आदमी के लेकर के लियो तो आवे घड़ी तो बड़ी दुखी मन से आवे थलो। जब यहाँ से लौट करके गेलो तो पूरा प्रसन्न हलो। हमरा वही भेजल के महाराज हमरो जरा कल्याण करा। चाचा जी क्या कर रहे हैं आप? हमसे कितने उम्र में बड़े हैं, हमारे पैर छू के हम पे पाप चढ़ाइएगा? चलिए अंदर, क्या समस्या है बात करते हैं। आप सभी ऋषि मुनियों को प्रणाम है, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए महाराज। इस साला बंगाड़िया के बताही तो मारू को लूरना है। कहालिए के बंद करके रख के ढोके ना दिया तो यावे को साथे लेके आइले। स्वीकार है, बैठिए। ई लगा पुजारी जी के आते आते सब फल वो खत्म हो जीता है। लीजिए फल खाइए पहले, उसके बाद अपना समस्या बतलाइएगा। ए दीना देख किताब, जल्दी से समस्या के समाधान खोज तो ओकरा में से। बहन के एकदम बांधा रहथिन, फिर बिना समस्या जानले बिना समाधान ढूंढे लगलथिन। बतावा चाचा क्या समस्या है? महाराज हमार नाम शांति प्रकाश हो, लेकिन न हमार जीवन में शांति हो न प्रकाश हो, पूरा अंधकार में डूबल हो।
वैसे समझ में नहीं आवेगा। मेन समस्या क्या है से बताइए। महाराज हमारे इतना किस्मत खराब हो कि जो भी व्यक्ति हमारा साथ रहता है वो दुखी रहता है, जैसे ही छोड़ करके दूसरा साथ जाता है वो सुखी हो जाता है। ऐसा क्यों होता है महाराज? तेरी बहन की कौन समस्या है पापा? अच्छा, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि वो आपसे दूर जाने के बाद सुखी हो जाता है? हाँ महाराज, आप हमारे दोनों भाइयों में ही देख लीजिए। जब तक हमारा साथ थे तब तक हमारे ये गरीब थे, दुखी थे। जब शादी करके अलग रहने लगे तो वो देखिए सुखी है। हमारे परिवार में हम और हमारे पत्नी के अलावा 2 बच्चे और 1 बच्चियां हैं महाराज। हमें डर है कि हमारा किस्मत का प्रभाव कहीं बच्चे में न पड़ जाए, जीवन बर्बाद हो जाएगा महाराज। कृपया आप इस समस्या का समाधान करें। तो आप इस समस्या से बचने के लिए अभी तक क्या क्या उपाय किए हैं से बताइए। महाराज हम बहुत बड़े बड़े पंडितों के पास गए हैं, हाथ दिखाए हैं, कुंडली दिखाए हैं। सब यही कहता है कि तुम्हारा जन्म ही मनहूस घड़ी में हुआ है, इसका कोई उपाय नहीं है। मन तो करता है कि जीवन त्याग दे, लेकिन फिर सोचते हैं कि हमको जाने के बाद हमारा परिवार का देख रेख कौन करेगा। यही सोच करके केलू की बैल की तरह आज तक कमाते आ रहे थे, लेकिन अब जिंदगी बोझ लगने लगा है महाराज। कोई उपाय बताइए, नहीं तो यही नदी में कूद करके जान दे देंगे। अरे तू काहे रोवे थी हो? एकदम हमरे घर के कहानी जैसन काहे तलतुन हम अपन जिंदगी से दम तंग आ गलियो हाल। अच्छा चुप रहा, बेचारा एकदम दिल पर ले ले के जी। ए दीनानाथ जी, देखा न किताब में कोई इनका ला समाधान है तो बतावा। देखिए चाचा जी, हमारे भाग की रेखा कितनी भी बुरी क्यों नहीं लिखी गई हो, लेकिन भाग इंसान को एक न एक मौका जरूर देती है और हमें उसी मौके का इंतजार करना चाहिए। आपका भाग किसी न किसी दिन जरूर बदलेगा और वो है आपका बेटा। मेरा बेटा? वो कैसे महाराज? देखिए चाचा, अगर आप अभी के अभी अपने आप को खत्म कर लेते हैं तो आपका परिवार का सारा जिम्मेदारी आपके बेटे के ऊपर आ जाएगा। फिर वे आपके तरह कभी गरीबी से उभर नहीं पाएगा। इसलिए अपने बेटों को बढ़िया से पढ़ाइए लिखाइए, उच्च शिक्षा दीजिए, फिर एक दिन वो सफल होगा और फिर आपका गरीबी दूर होगा। लेकिन कब तक इंतजार करें महाराज, अब बर्दाश्त नहीं होता। तोहार बेटा कितना पढ़ा लिखा रहा तुम चाचा? महाराज एक बेटा हमार 10वां में हो और 1 12वां में। बस बस, अब तोहरा ज्यादा कष्ट न हो चाचा। अब तू 3 से 4 साल आओ इंतजार करा। जैसा ही तोहर बेटा ग्रेजुएशन पास हो जितो तो एगो अच्छा नौकरी लिखे थो, ओकर बाद तोहर घर में खुशियां ही खुशियां होतो। महाराज आपका ही कथनों ने ना हमको जीने का तरीका दिया है, बल्कि गरीबी से लड़ने का हौसला। ना अब हम मरेंगे, जिएंगे अपना बच्चों के लिए। हाँ, एकरो सेट कर गेलो रे। ठीक है आनंद प्रकाश जी, आप जाइए, अपना खुशी खुशी परिवार चलाइए। आप लोग के कोटि कोटि धन्यवाद महाराज, प्रणाम। सुखी बाबा। अरे मैया, ए तू का करे जा रहा ना है? रुक जो महाराज, दौड़िए महाराज, एगो लड़की नदी में कूद गई है। लड़की? अरे दौड़ दौड़ दौड़। किधर है? अरे वो है महाराज, कूद गई है, बहल जा रही है। चाहती हूँ, मुझे मरने क्यों नहीं दिया? चुप बेहुदा लड़की, मरना चाहती हूँ। काहे मरल चाहे से न पहले बताओ। ए चाचा जी, आप ही चुप करिए। ए मैया चुप रह, तोर का समस्या है बता। ये सब बहुत पहुँचल महात्मा थी, तोर समस्या का समाधान जरूर करता थी। ले मैं यहाँ पहले ही प्रसाद ग्रहण कर, तब समस्या अपन बताइए। ए दीना भाई, करा इनको ची एकरो समस्या के समाधान ढूंढी किताबा में, अब करा इनको चिता।
साला क्या एखने ज्ञानी बनेगा, फिर समस्या बिना पूछले समाधान ढूंढने लगा। ए लड़की, क्या तुम्हारा समस्या, साफ साफ बोलो। बताओ मैया, बताओ तो का दुख है उसे। चाचा जी हम क्या बताएं, हमको बताने में शर्म लगता है। हम मर जाते से भाला था, आप लोग हमको क्यों बचाएं? अरे ना ना बेटा, लाज शर्म के कौन बात है, बताओ। बिना बतैले समस्या का समाधान कैसे करता थी? मुझे माफ कर दीजिएगा महात्मम, दरअसल हम एक स्कूल टीचर हैं। कॉलेज टाइम ही एक लड़का से प्यार हो गया था। हम लोग एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे। ये बात हमने अपना मम्मी पापा को भी बताए थे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। मम्मी पापा के मना करने के बावजूद भी हम एक दूसरे से मिलते जुलते रहते थे। अच्छा, फिर? उस समय हम लोग कमिटमेंट किए थे कि हम लोग जब सेटल हो जाएंगे तो एक दूसरे से शादी कर लेंगे। आज हम स्कूल टीचर हैं, वो एक इंजीनियर बन गया है, लेकिन वो अब हमसे शादी करने से इनकार कर रहा है। अरे पागल, तुम भी छोड़ दो उसको, इसमें क्या बड़ी बात है। इसको देखो, इसको भी लड़की छोड़ दिया तो ये मर गया। महाराज, मैं उसको कैसे छोड़ सकती हूँ, उसको प्यार की निशानी मेरा पेट में पल रहा है। बाप रे बाप, ये तो गड़बड़ समस्या है। ए दीनानाथ जी, देख तोर किताब में कोई समाधान हो तो बताओ। क्या महात्मा लोग, इधर क्या कर रहा है नदी में? हम बोले थे ना तुम लोग को कि मंदिर छोड़ के कहीं मत जाना। महाराज की जय हो। एक समस्या है महाराज, आप ही इसका समाधान कीजिए। अब कैसा समस्या? वो तो तुम्हारा समस्या हम जान ही रहे हैं। हम लोगों के लिए समस्या नहीं महाराज, इस लड़की का है, इसके लिए कुछ उपाय बताइए। क्या समस्या है इसकी? अच्छा, ऐसा बात है। देखो मैया, एगो बात बताते हैं। अब तू पढ़ लिख करके मास्टरनी बन गई है तो सोच रही होगी कि हम अपने माता पिता से ज़्यादा होशियार हो गए हैं, तो ये तुम्हारा भ्रम है। बच्चे कभी भी अपने जीवन के फैसले में माता पिता से बेहतर नहीं हो सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ई मैटर के बारे में तुम्हारे माता पिता को पता है? नहीं महाराज, हम दूसरा जिला में जॉब करती हूँ। अपना माता पिता से मैं 6 महीना से नहीं मिली हूँ। वाह रे संतान, अपने मतलब के लिए माता पिता को त्याग दिया और जब खुद उस चंगुल में फंस गई तो अपना जीवन त्यागने पर आ गई है। ऐसा नहीं करते बच्चे, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। तुम अपने माता पिता के पास जाओ, वो तुम्हारे बारे में बेहतर सोचेंगे। मैं कौन मुंह लेके अपना माता पिता के पास जाऊं महाराज, मैं पहले ही उनका बात न मान के अपराध कर चुकी हूँ। देखो बेटा, जवानी में और कामयाबी में अक्सर लोग माता पिता को भूल जाते हैं, लेकिन माता पिता कभी अपने बच्चों को नहीं भूलते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं तुम अपने माँ बाप के पास जाओ और अपना समस्या सुनाओ, वो तुम्हारे लिए बेहतर फैसला लेंगे। ठीक है महाराज, जैसा आपकी आज्ञा। अनंत प्रकाश जी, जाइए, ये बच्ची की इनको घर तक छोड़ दीजिएगा। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। चल मैया। तो ठीक है, अब शाम भी होने वाली है। अब तुम लोग चारों जैसे भी चाहो अपनी जीवन लीला समाप्त कर सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। नहीं महाराज, हमें माफ कर दीजिए, हम लोग तो पहले ही गलती कर चुके थे। अब हमारा ये दूसरा नया जीवन मिला है। आप आशीर्वाद दीजिए कि हमारा नया जीवन हमारे लिए और हमारे पूरे परिवार के लिए मंगलमय हो। अरे वाह, एक ही दिन में तुम लोग बदल गए। कहीं तुम लोग के ऊपर कोई भूत प्रेत तो नहीं सवार हो गया है? नहीं महाराज, आपके इस पुस्तक ने हम लोग के बतला दिया कि जीवन अनमोल है। हम लोग अब मरना नहीं चाहते हैं महाराज, हमें आशीर्वाद दो। एवं अस्तु, ईश्वर तुम लोगों को समृद्धि दे और तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। जाओ, जीवन का आनंद लो।